सेकंड सेमेस्टर में जो कोकुरिकुलम नेम का एक पेपर होता है, तो चलिए उसके आंसर की को देख लेते हैं। या सहारनपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, एग्जामिनेशन 2025 से देख लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, पढ़ लीजिएगा कितने नंबर का है, कितना टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, तो पढ़ लीजिएगा जिनको पढ़ना है। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ द सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय संगठनों में मूल्य प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्ड एथिकल कल्चर, नैतिक संस्कृति बनाना इसका राइट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन लीड टू, किसी संगठन में मजबूत मूल्य प्रणाली से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैतिक निर्णय और कर्मचारी एकता इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इन बिजनेस वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट फोकस ऑन है, व्यवसाय में मूल्य आधारित प्रबंधन का अध्ययन किस पर होता है। तो तीसरे का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैतिक व्यवहार और दीर्घकालिक सफलता इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार चरित्र का निर्माण कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचारों और कर्मों के अनुसार से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा, दोनों लैंग्वेज में पढ़ने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 7 सामाजिक पापों की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये महात्मा गांधी जी ने करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। गांधी जी के अनुसार काम के बिना धन क्या है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक सामाजिक पाप है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण संबंधी विवादों का निपटारा करना इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं 9 की तरफ। 9 में कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य शाखा स्थापित की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। आप भी आंसर आपको कोई गलत लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो 100% करेक्ट बता रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करना जरूर। FRI स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। WWF वन्य जीव का संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर पांडा से है, लेकिन यहाँ पर रेड पांडा दिया हुआ है, लेकिन WWE वन्य जीव का संबंध है केवल पांडा से है। तो इन 4 ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन पांडा होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भारतीय शेर पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गिर फॉरेस्ट में जो गिर जंगल होता है वहीं पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड हैबिटेट दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 13 का राइट ऑप्शन नंबर 12 अक्टूबर। चेक कर लीजिएगा, 5 जून को शायद। करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, प्रत्येक अक्टूबर के पहले सोमवार को। तो इसका चेक कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें कहा गया है DDT का पूरा नाम क्या है। तो 14 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरो हाई फिनाइल ट्राइक्लोरो ईंधन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर धान के खेत से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ है, प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष मूल्य आधारित है। तो 16 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वभौमिक पेशेवर नैतिकता और तर्क संगतम इस संगठन क्लियर दिख नहीं है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत ईमानदारी किस स्तर पर सबसे अधिक प्रासंगिक होती है। तो 17 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिगत है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कारपोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना किस स्तर पर मूल्य कार्यान्वयन को दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगठनात्मक, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध में आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लाभ पर केंद्रित होना इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की तरफ। इसमें कहा गया है कि आध्यात्मिक मूल्यों की परिवर्तनकारी विशेषता का अर्थ है। तो 20 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक परिवर्तन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की तरफ। इसमें कहा गया है समग्र दृष्टिकोण में निर्णय लेने का उद्देश्य है। तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्णय का प्रभाव सभी हितधारकों पर विचार करते हुए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि क्लियर नहीं दिख रहा है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, जो ओजोन लेयर होता है कहाँ पर उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो समताप मंडल में उपस्थित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है WWF का अर्थ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देख लीजिए, वर्ल्ड 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 वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है कि विच गैस वाज रिलीज इन भोपाल गैस त्रैजेडी, जो भोपाल में गैस त्रैजेडी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सीवेज इसका करेक्ट ऑप्शन है, वाहित मल इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। इसमें कहा गया है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, वन, जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है जर्म प्लाज संरक्षण एक संरक्षण का उदाहरण है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक्सेस C2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ है, PCB का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें कहा गया है MEAB का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मैन एंड बायोस्फीयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है कि मानव मूल्य का अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचरण को मार्गदर्शित करने वाले नैतिक सिद्धांत इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा नैतिक सिद्धांत है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आध्यात्मिक मूल्य किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आंतरिक शांति और उद्देश्य इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों में कौन सी शामिल है। तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दया और सम्मान। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार बच्चे चरित्र निर्माण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो बच्चों के चरित्र निर्माण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता पिता और शिक्षक की। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की तरफ। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर कमेंट करके बताना आप। चलिए बता देते हैं, राष्ट्र निर्माण और आदर्श होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की तरफ। पेशेवर वातावरण में नैतिक आचरण शामिल है। तो 36 का राइट ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना। तो क्वेश्चन नंबर 37, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी संदर्भ में CBC का पूरा नाम क्या है।
तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 की तरफ। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा लाभ है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 घंटे स्टोर पहुंच है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ। इसमें कहा गया है ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता को चाहिए, तो 39 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरक्षित व प्रमाणित वेबसाइट से शॉपिंग करना इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में एक धर्म निरपेक्ष मूल्य है, तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जवाब देरी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इसमें कहा गया है कि प्रबंध में आध्यात्मिक मूल्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 की तरफ। इसमें कहा गया है निर्णय प्रक्रिया में पहला चरण है, तो 42 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ। निर्णय प्रक्रिया में अंतिम चरण होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भगवत गीता के अनुसार आदर्श नेतृत्व की विशेषता क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इसमें कहा गया है कि भगवत गीता में स्थिर बुद्धि का अर्थ है, तो 45 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़िएगा जरूर ऑप्शन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। 46 कह रहा है कि धर्म आधारित समग्र संबंध का उद्देश्य है, तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नैतिक निर्णय और समावेशित और सामाजिक कल्याण इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की तरफ। 47 कह रहा है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अर्थात टांसले हैं, ये कुछ 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन आ गया है, 6 सेमेस्टर को कुरिकुलर के पेपर का है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पारितंत्र का घटक नहीं है, तो 48 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 की तरफ। इसमें कहा गया है पारितंत्र में उत्पादक समानता होते हैं, तो 49 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है जो उपभोक्ता पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो 50 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वाहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। अब घटक का मुख्यता कारण है, तो 51 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति करना इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 की तरफ। इसमें कहा गया कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो 52 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, एक दिशात्मक एक ही डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 की ओर। इसमें कह रहा है कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है, लगभग बहुत से क्वेश्चन 6 सेमेस्टर के पेपर का है, 6 सेमेस्टर का सिलेबस में है, तो क्वेश्चन आ सकता है किसी भी सेमेस्टर में। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊर्जा का पिरामिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ग्रास इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड समानता होता है, तो 54 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उल्टा होता है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 की तरफ। 55 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंत संरक्षण का उदाहरण है, तो 55 का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नेशनल पार्क इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इसमें कहा गया है जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 56 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। निम्न में से कौन सा तरीका एक व्यक्ति द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा है, तो 57 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 की तरफ। इसमें कहा गया है कि घरेलू स्तर पर जल प्रदूषण को कम करने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, तो 58 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण अनुकूल सफाई उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की तरफ। इसमें कहा गया है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है, तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों का प्रदूषण नियंत्रण में भाग लेना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा प्रदूषक समुद्री जीव के लिए सबसे अधिक हानिकारक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लास्टिक कचरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 की तरफ। इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। जल प्रदूषण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो 63 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की तरफ। इसमें कहा गया है मृदा प्रदूषण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, तो 64 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि उत्पादकता में कमी होना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 की तरफ। इसमें कहा गया है कि तेज आवाज के लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या होता है, तो 65 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी डेसिबल इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इसमें कहा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स है किससे मापने के काम आता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है किससे मापने के काम आता है, तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु प्रदूषण स्तर को मापने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इसमें कहा गया है नाभिकीय प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो 68 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रेडियोधर्मी अपशिष्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 की तरफ। इसमें कहा गया है नाभिकीय विकिरण के संपर्क में आने का हानिकारक प्रभाव क्या होता है, तो 69 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 की तरफ। इसमें कहा गया है 1986 में कौन सी नाभिकीय आपदा घटी थी, तो 70 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 कह रहा है निजीकरण की एक मुख्य सुविधा है, तो 71 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निजीकरण का एक संभावित लाभ है, तो 72 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की ओर। 73 कह रहा है कि सोशल मीडिया से जुड़ा एक सामान्य व्यवहार साइबर सुरक्षा जोखिम है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सोशल मीडिया, तो इसका सी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि आज साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख चुनौती क्या है, तो 74 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, लगातार बदलते खतरों के साथ तालमेल इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 75 सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, तो 75 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 76 का राइट ऑप्शन, वो 76 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सतत विकास का एक स्तंभ है, तो 76 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है, तो 77 का राइट ऑप्शन नंबर बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 की ओर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देता है, तो 78 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएनडीपी। आपको कमेंट करना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 की तरफ। सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी प्रथा सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल का समर्थन करती है, तो 80 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। इसमें कहा गया है सर्कुलर इकोनॉमी के उत्पादनों का डिजाइन होता है, तो 81 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। इसमें कहा गया है उद्यमी कहा जाता है, तो उद्यमी किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 83 में कह रहा है कि निम्न में से कौन अवयव हमेशा खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक खाद्य जाल में तीर
किससे दर्शाता है, एक हाथ जाल में जो तीर होता है किसे दर्शाता है। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का प्रवाह करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीव द्वितीयक को भोगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांप। इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 की तरफ। 86 कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव मृत पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर तोड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपघटक इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अब आपको बताना है कब मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किधर गया, क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देने वाली मानव गतिविधि कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जीवाश्म ईंधनों को जलाना इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमाण है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, चरम मौसम की घटनाएं हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। इसमें कहा गया है कि किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता में ग्लोबल वार्मिंग कम करने का प्रयास किया गया था। तो 91 का राइट ऑप्शन नंबर भी होगा, जो कीटो प्रोटोकॉल है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौता में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 की तरफ। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है जो प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो 92 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो पवन ऊर्जा है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 की तरफ। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो 93 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा मानक उपयोग किया जाता है। तो 94 का राइट ऑप्शन नंबर भी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की तरफ। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 95 का राइट ऑप्शन नंबर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा सामान्यतः पर्यावरण ऑडिट में मूल्यांकित नहीं किया जाता है। तो 96 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 की तरफ। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आवास हानि का एक प्रमुख कारण है। तो 97 का राइट ऑप्शन नंबर भी होगा, वनों की कटाई का करेक्ट ऑप्शन है। 98 चलते हैं, आवास हानि का एक प्रमुख परिणाम है। तो 98 का राइट ऑप्शन नंबर भी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मानव गतिविधि आवास विनाश में सबसे ज्यादा योगदान देती है। तो 99 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैंने सहारनपुर यूनिवर्सिटी का 100 क्वेश्चन को पूरी पेपर का आंसर की प्रोवाइड की है। तो अब आपको कमेंट लाइक शेयर जरूर करना है, मैंने बीच में कहीं भी नहीं बोला है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू हैं तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।